अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? अल्जाइमर डिसीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द डिमेंशिया। यानी अल्जाइमर डिसीज़ हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप हैं डिमेंशिया की। इट इज़ द प्रोग्रेसिव बिगनिंग विद द माइल्ड मेमोरी लूज एंड द प्रोग्रेसिव लीडिंग टू द लूज ऑफ द एबिलिटी टू कैरी ऑन द कन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। ये एक बढ़ने वाली बीमारी है, यानी इसमें कमी नहीं हो सकती, ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जैसे हमारी मेमोरी में लूज़ जो हमारी याददाश्त हो जाती है उसकी कमी की वजह से ये बीमारी बढ़ती है। फिर हमारे बात करने की सलाहियत यानी बात करने की सलाहियत और हमारे इन्वायरमेंट में जो रिस्पॉन्सेज है उनको जवाब देना, उनको किसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में पूरा उतरना, उसकी कमी में भी कमी भी बढ़ जाती है। अल्जाइमर डिजीज इन्वॉल्व द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल थॉट्स मेमोरी एंड लैंग्वेज। अल्जाइमर डिसीज़ जो इन्वॉल्व होती है हमारे ब्रेन के पार्ट में, जो कंट्रोल करती है हमारी थॉट्स यानी हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी मेमोरी यादाश्त और हमारी बात करने की सलाहियत को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़, अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज़ की जो टाइप्स हैं उसमें दो टाइप्स हैं, जिसमें अर्ली ऑनसेट होती है और लेट ऑनसेट। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे अर्ली ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट, व्हाट इज़ द अर्ली ऑनसेट? Early onset Alzheimer's disease is a form of the progressive memory robbing brain condition that appear in the people before the age of 65. Early onset क्या है? Early onset Alzheimer disease होती है जो बढ़ती है हमारी मेमोरी की कंडीशन को, और ये हमारी कंडीशन जो होती है वो 65 जो पहले लोग होते हैं उसमें पाई जाती है। फिर उन्होंने कहा इट इज़ द मोस्ट कॉमन शो अप व्हेन द यंगर्स यू 40s एंड 55। यानी इसकी बहुत कॉमन जो है वो फोर्टीज़ के जो 40 से 50 साल के जो यंगर पीपल होते हैं उनमें ये दिखाई देती है। बट इट इज़ नॉट अनहेयर्ड फॉर द पीपल टू गेट एज द यंग एज एज देयर 30s। यानी जो हमारे 30s ईयर्स के ये यंग पीपल होते हैं उनमें ये नहीं दिखाई जाती, यानी इनको हम इनको हम नहीं देखते हैं 30s एज के पीपल में। Late onset Alzheimer's disease is typically present with the progressive decline in episodic memory with the variables involved of the cognitive domains. देर से शुरू यानी लेट ऑनसेट अल्जाइमर डिसीज़ हमारी एपिसोडिक मेमोरी में तरक्की पजीर कमी की वजह से पैदा होती है। अब प्रोग्रेसिव मेमोरी इम्पेयर्ड ऑफ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द अदर ऑफ न्यूरो जनरेटिव प्रोग्रेसिव अफेक्टिंग टू द मेडिकल टेम्पोरल लोब्स। यानी इसमें ये बताया गया है जब हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है यानी वो बढ़ने लगती है तो ये हमारे जो टेम्पोरल लोब्स हैं उन पर भी अफेक्ट करती है। अब है कॉजिंग ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़। द कॉजेज ऑफ प्रोबेबिलिटी इंक्लूडिंग ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ एज रिलेटेड चेंज इन द ब्रेन along with the genetic environment and lifestyle factors। इसकी जो कॉजेज़ हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी एज से रिलेट करती है, जिसमें चेंजिंग आती है हमारी जेनेटिक, हमारी जो माहौल है और हमारे लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंजिंग होती है। यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है इसकी कॉजेज़ में इजाफा हो जाता है, यानी हमारे ये इन्वायरमेंट में भी और हमारी जो जेनेटिक है, हमारी ब्रेन है, हमारे दिमाग है और लाइफस्टाइल हैं उसमें जो चेंजिंग्स होती हैं उस अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से होती हैं। यानी हमारी मेमोरी लूज़ जब होती है तो वो हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती तो इन चीज़ों में हमारी कमी वाक़या हो जाती है। The importance of any one of these factors in increasing or decreasing the risk of the Alzheimer diseases may differ from the person to person। उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्टर है वो हमारी बीमारी को बढ़ा भी रहा है और कम भी कर रहा है, और ये एक रिस्क होता है। अल्जाइमर डिसीज़ में डिफरेंट टू पर्सन यानी ये एक रिस्क ही होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कॉजेज़ में सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कहा जो कॉजेज़ हैं ये हमारी एज के साथ रिलेट करती है। यानी जैसे जैसे हमारी एज में चेंजिंग आती जाएगी तो ये हमारे ब्रेन में चेंज करेगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग आएगी, हमारे लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजिंग आएगी। फिर उन्होंने कहा कि इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हमारे
अल्जाइमर डिसीज़ को यानी हमारे डिसीज़ को बढ़ा रहा है और कम कर रहा है, वो एक रिस्क ही होता है। यानी अल्जाइमर डिसीज़ होती है, ये हर पर्सन में डिफरेंट तौर पर पाई जाती है, ये एक जैसी नहीं होगी, हर पर्सन में डिफरेंट टू डिफरेंट होती है। फिर है इसके सिम्टम्स ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़: इंक्रीजिंग मेमोरी लूज एंड confusing, inability to learn new things, shortened attention span and problem coping with the new situations। ठीक है, हमारी जो मेमोरी जो लूज़ है उसमें वो इंक्रीज़ होने लगती है, हम कंफ्यूज होने लगते हैं। फिर हम न्यू चीज़ें स्टडी करने लगते हैं। फिर शॉर्टन अटेंशन ऑफ द स्पैन, यानी छोटी चीज़ों पे अटेंशन देने लगते हैं। तो डिफरेंट इसके सिम्टम्स हैं, फर्दर सिम्टम्स हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़। डायग्नोसिस ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़ इज द डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ इज डिमेंशिया। Doctor conduct the test to assess the memory impairment and the other of thinking style, judge functions, abilities and the identifying the behavior change। ठीक है, जो डायग्नोसिस है उसमें जो डॉक्टर हैं वो कुछ जो मेमोरी के हैं वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग स्किल्स होती हैं और हमारे जज करने की सलाहियत होती है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं बिहेवियर चेंज, जैसे बिहेवियर चेंज हो रहा होता है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इसकी डायग्नोस्ट होता है और देन इसका प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसेसेस होते हैं जो जिसकी वजह से इस बीमारी को का ख़ात्मा किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट है दी ग्लिटामाइन और donepezil। These drugs may help the reducing or controlling the some cognitive and behavior symptom। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं ग्लूटामाइन एंड डोनपेजिल, ये ड्रग्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो कोग्नेटिव एंड बिहेवियर सिम्टम्स हैं इनको कंट्रोल किया जाता है और इस ड्रग्स की वजह से इन्हें पर्सन टू पर्सन जो पर्सन है उसको इस बीमारी से बीमारी जो होती है अल्जाइमर डिसीज़ उसका ख़ात्मा किया जाता है। जज़ाकल्लाह।